डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द एल्व्स। द शू मेकर इसका मतलब होता है जूते बनाने वाला, एंड द एल्व्स यानी एक बौना, कल्पित बौना कहेंगे इसको हम। एक शू मेकर की इसमें एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी स्टोरी में। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। देयर वेर नॉट मैनी पीपल who would buy shoes from the shoemaker। एक बार एक बहुत गरीब जूते बनाने वाला और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में लकड़ी के किनारे में रहा करते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker। बहुत लोग उनसे नहीं खरीद। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker। Each day his store of leather became less and less। काफ़ी लोग उससे जूते नहीं खरीदा करते थे, जिसके कारण उसके पास लेदर कम होता गया। He did not have money to buy more leather। उसके पास और पैसा नहीं रहा कि वो और जूते बनाने के लिए लेदर, चमड़ा, जिसे हम लेदर को हम बोलते हैं चमड़ा खरीद सके। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअरर। दिन पर दिन जूते बनाने वाला और उसकी पत्नी गरीब होती गई। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़। आखिरी में उसके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही चमड़ा बचा, और शू मेकर ने क्या किया, उसको काटा उसको जूते बनाने के लिए। ही सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल स्यू दैम। और अपनी पत्नी से उसने कहा कि कल मैं इसको सी लूँगा। स्यू मतलब उसको सिलना, जूते बनाने के लिए चमड़े को सिलना। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इन टू हिज शॉप। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट ही सा। जब अगली सुबह शू मेकर मतलब जूते बनाने वाला जब गया अपनी दुकान में, तो क्या देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देखकर। व्हाट ही सा, वो क्या देखता है। देयर ही सा ए पेयर ऑफ शूज़। वहाँ देखता है वो कि एक जोड़ी जूता। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़। उसने इतना अच्छा जूता नहीं देखा था, इससे अच्छा जूता। द शूज़ वेयर परफेक्ट। जूता एकदम परफेक्ट था। द स्टीचेस वेयर फाइन। स्टीचेस मतलब जो जूते में सिलाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर शोल्ड एट वंस। दे वेयर सो वेरी वेल, इतने अच्छे थे, इतने अच्छी तरीके से बने थे, दैट दे वेयर शोल्ड एट वंस, कि एक ही बार में वो बिक जाएंगे। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज। शू मेकर ने क्या किया, मार्केट गया पैसे लेकर, एंड ही बॉट लेदर, और उसने क्या खरीदा वहाँ से, लेदर, चमड़ा खरीदा, फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़। जब जूते बनाने वाले ने, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोची बोलेंगे, है ना। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल स्यू दैम। उसने क्या किया, चमड़े को काटा और अपनी पत्नी से फिर बोला, कल मैं इसको सियूँगा, इनको जूते बनाने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप, ही वॉज अगेन सरप्राइज्ड टू सी 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ब्यूटीफुली फिनिश्ड। अगला दिन जब वो अपनी दुकान में गया तो फिर उसने देखा, उसको देखकर फिर आश्चर्य हुआ। क्या देखा कि ब्यूटीफुल 2 पेयर जूते बन के तैयार है। द शूज़ वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। फिर जूते बड़े सुंदर बने हुए थे, बहुत सुंदर सिलाई थी। ही वॉज सरप्राइज्ड। He showed them to his wife,
हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज़। उसकी पत्नी भी आश्चर्य हो गई कि इतना सुंदर जूता कैसा बना है। शी सैड the shoes are very fine and the stitches are excellent, they will bring good money। अब ये तो हमको एक अच्छा पैसा देगा क्योंकि ये तो बहुत अच्छी तरीके से बना है। The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price। क्या बेच दिया उसने उसको बहुत अच्छे प्राइस में। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 pairs of शू, और लेकर आया चमड़ा 4 जोड़ी जूते बनाने के लिए। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ, फिर उसने काटा चमड़े को और अपनी पत्नी को बोला, टुमारो आई विल स्यू दैम, कल मैं इसको सियूँगा। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा और अपनी शॉप में गया। वॉट डिड ही फाइंड, वो क्या पाता है वहाँ पर। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। देखता है कि उसका काम तो पहले से हो चुका है। 4 pairs of beautiful shoes were laying रेडीमेड ऑन द टेबल। 4 जोड़ी सुंदर जूते बनकर रेडीमेड कहाँ रखे हुए, उसके टेबल के ऊपर। They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market। उसने क्या किया, उस बहुत सुंदर जूतों को लिया और बेचा वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, इन द मार्केट में। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इन टू हिज शॉप। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। रोज़ वो जाता और इस तरह से देखता कि उसका काम तो ऑलरेडी हो चुका है। द शूज़ वेयर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, जूते बड़ी सुंदर तरीके से बने हुए हैं। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस, वो जो शू मेकर था वो बड़े जल्दी वहाँ पर क्या हो गया, बहुत फेमस हो गया। सून एवरीबडी वॉन्टेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हीन, सभी लोग चाहते थे कि हम जूते इसी से खरीदें। हिज शूज़ वेयर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वोर दैम, यहाँ तक कि उस देश की जो रानी थी वो भी उसी का जूता पहनना पसंद करती थी। शी वॉज़ वेरी प्लीज्ड विद द शूज़, बहुत ज़्यादा वो मतलब खुश हो गई उसके जूते से। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस। शी कॉल्ड द शू मेकर, उसने क्या किया, शू मेकर को बुलाई, एंड गेव हिम, और उसको दे दी 100 गोल्ड पीसेस, उसको क्या दी, गोल्ड के पीस दी। द शू मेकर ग्रू वेरी रिच, जूता बनाने वाला क्या हुआ, बहुत जल्दी धनी हो गया। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शू। एक दिन उसकी पत्नी और उसके दिमाग में आया, आखिर जूते कौन बनाता है। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़, चलो हम एक दिन देखते हैं। वी मस्ट फाइंड, हमें देखना चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि कौन जूता बना लेता है। सो व्हेन नाइट केम दे वेंट इनटू द शॉप, फिर वे कहाँ गए, एक रात अपनी दुकान में गए। देयर दे हिड देमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, उन्होंने अपने आप को क्या किया, कर्टेन यानी पर्दे के पीछे उन्होंने अपने आप को क्या किया, छिपा लिया। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज़ वॉज कैप्ट, और वहाँ से उन्होंने क्या करा, वॉच किया कि जिस बेंच पर उन्होंने लेदर रखा था उसको वॉच किया। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक वे वेट करते रहे। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, बहुत थक गए वो लोग वेट करते करते कि कुछ होगा। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का क्लॉक स्ट्रक हुआ, व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट, उन्होंने क्या देखा, 2 little elves jumped into the shop from the window, 2 बौने कूद कर आए विंडो से। द elves wore pointed caps and wore only rags, क्या पहनने थे उन्होंने, pointed caps यानी नुकीला टोपी और झबला, रैंक्स यानी झबला। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, वे क्या करने लगे, डांस करने लगे टेबल के ऊपर, स्कीपिंग करने लगे, कूदने लगे। विथ हॉप एंड अ स्कीप दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वे कूदने भागने लगे और कहाँ पर, जम्प्ड कूदने लगे, कहाँ पर, टेबल के ऊपर। द एल्व्स सेट
cross-legged and took up the ladder left there by the shoemaker. वे क्रॉस क्रॉस करके बैठते ना आप लोग, जैसा बेंच के ऊपर दो पैर डाल के, वैसे वे क्या करे, सेट हो गए, बैठ गए. एंड लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर. द elves sat क्रॉस लेग्ड एंड टुक अप द लेदर. और उन्होंने क्या किया, क्रॉस करके बैठ गए बेंच में और लेदर को ले लिया वहाँ से. दे बिगन टू वर्क. और उन्होंने अपना काम चालू किया. देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट. नीडल्स को अंदर और बाहर निकाला, जैसे कि चमड़ा लेकर के मोची बनाता है ना सुई से, वैसे उसने भी किया. इन एंड आउट ऑफ द लेदर. लेदर का उसको लेकर, नीडल को लेकर अंदर और बाहर किया, मतलब सिलते हैं जूता बनाने के लिए. देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैपर टैप ऑन द लेदर. जो उनकी छोटी सी हथौड़ी थी उससे उन्होंने क्या किया, रैपर टैप मतलब उसको ठोकता गया. द elves वर्कड वेरी फास्ट. ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वॉज कम्प्लीट. द elves वर्कड वेरी फास्ट. उस बौने ने काम बहुत जल्दी कर लिया. ऑलमोस्ट इन नो टाइम, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए. देन द टू elves स्टार्टेड डांसिंग. इसमें क्या हुआ, दो बौने डांस करने लगे. दे जम्प्ड अप एंड डाउन. दे रेज्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़. जूते के आजू बाजू क्या करने लगे, वे लोग कूदने लगे ऊपर और नीचे, डांस करने लगे जूते के चारों तरफ. बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन. इससे पहले कि वे कुछ सोचते, वे लोग क्या हो गए, चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल elves. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये सोचा कि हम भी उन बौनों के लिए हम भी कुछ करें, डू समथिंग यानी हम भी कुछ करें. द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ. शू मेकर ने अपनी पत्नी से कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल elves. हम लोग क्या कर सकते उसके लिए. हिज वाइफ सेड, द elves डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ, दे वोर ओनली रैग्स. अरे बौनों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, केवल झबले पहने थे. I shall make them little coats and trousers to wear. हम उनको मैं बना सकती हूँ. आई शैल मेक, मैं बनाऊँगी क्या, दैम यानी उनके लिए, लिटिल कोट छोटे छोटे कोट, एंड ट्राउज़र टू वेयर पहनने के लिए. दैट विल बी वेरी नाइस, वे बहुत अच्छे होंगे. सेड द शू मेकर ने कहा. आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर द गुड elves. मैं छोटे छोटे जूते बनाऊंगा उनके लिए. देयर लिटिल फीट वेयर बेयर. उनके छोटे छोटे पैर कैसे हैं, खाली थे. शू मतलब बेयर है ना, उन्होंने नहीं पहना था, उसको बेयर बोलते हैं. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड. व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज़ वेयर रेडी दे वेयर पुट ऑन द टेबल. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड. एंड दोनों ने बहुत काम किया. व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज़ वेयर रेडी, कपड़े भी बन गए, जूते भी बन गए. दे वेयर पुट ऑन द टेबल. उन्होंने उसे टेबल में रख दिया. द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हिड बिहाइंड द कर्टेन. शू मेकर और उसकी पत्नी फिर से कहाँ छिप गई, कर्टेन के पीछे. दे वेटेड साइलेंटली. और उन्होंने चुपचाप उसका वेट किया. वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 द elves jumped into the shop from the window. जैसे ही 12 बजा तो फिर क्या हुआ, बौने फिर कूद कर आ गए खिड़की से. दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू डू देयर वर्क. दे डांस एंड जम्प्ड ऑन टू द टेबल टू डू देयर वर्क. अपना वर्क करने के लिए फिर कूदने लगे, डांस करने लगे टेबल पर. There they saw little coat, trouser and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. तब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर कोट, ट्राउज़र और नीट, बहुत सफाई से बने हुए लिटिल शूज़, जूते लेफ्ट फॉर छोड़ा गया है. कहाँ पर, बाय द शूमेकर एंड हिज वाइफ. शूमेकर और उसकी पत्नी के द्वारा उनके लिए वहाँ पर छोड़ा गया है. द elves were very happy. बौने खुश हो गए. दे clapped and laughed with joy. ताली बजाने लगे, हंसने लगे खुशी के मारे. What do you think the elves did next? तो आप क्या सोचते हो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया. They put on their little cloth and skipping and dancing went out of the window. They put, उन्होंने उसको रखा, on their little cloth and skipping and dancing went out of the window. और वहाँ से चले गए.
द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन, फिर वो दोनों वापस वहाँ से नहीं आए. दे पुट, उन्होंने उसको रखा ऑन देयर लिटिल क्लॉथ, है ना, लिटिल क्लॉथ, एंड कूदने लगे. स्कीपिंग यानी कूदना, डांसिंग यानी डांस करना. एंड वेंट आउट ऑफ द विंडो, और चले गए कहाँ, खिड़की के बाहर. द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन, अब छोटे छोटे बौने वापस नहीं आए. बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, परंतु इनकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई. किसकी, शू मेकर और उसकी पत्नी की. दे ग्रू रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वे लोग धनी होते गए और बहुत खुशी से अपना जीवन जीने लगे. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ.